अपनी ईमानदार कार्यशैली के लिए देश में चर्चित आईएएस विजय शंकर पांडे ने अब ईमानदार नेताओं की फौज तैयार कर राजनेता बनाने का बीड़ा उठाया है। भारत सरकार के सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए विजय शंकर पांडे ने लोक पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन कर पंचायत के होने वाले चुनाव में उन्हें आगे आने का अवसर दिया है। ईमानदार राजनीति की एक अनूठी पहल की शुरुआत विजय शंकर पांडे ने उस जनपद सीतापुर से की है जहां वह 38 साल पहले जिलाधिकारी रह चुके हैं और उनकी ईमानदारी कार्यशैली की चर्चा आज भी होती है। सीतापुर पहुंचे भारत सरकार के पूर्व सचिव और लोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय शंकर पांडे ने एक निजी होटल के बैंकेट हॉल में जुटे समर्थकों को संबोधित कर झूठ, फरेब, जाति, धर्म और भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति को बदलने की मुहिम के बारे में जानकारी दी और लोक पार्टी की ओर से वादा दिलाया। देखिए, आज सीतापुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जितने भी ग्राम स्तरीय पदाधिकारी और से कहते पार्टी से जुड़े हुए लोगों के साथ मेरी बैठक हुई। हम लोगों ने यही उनको पूरा मानचित्र दिया कि आखिर आगे आने समय में हम लोग को क्या करना है। देखिए, सारी समस्या है, हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम लोगों को अपना जो समर्थन है वो किसको देना है। समर्थन है कि जब तक आप ईमानदारी को नहीं देंगे अपना, तो आपको उसका प्रतिफल दूसरा कुछ मिलेगा। आप कुछ किसी और चीज़ के लिए देंगे। अगर आप जाति पे वोट देंगे, धन पे देंगे, पैसे पे देंगे, तो फिर आप अपेक्षा क्यों करते हैं कि आपको ईमानदारी मिलेगी, आपके साथ न्याय होगा। तो इसलिए मेरा आह्वान है कि लोग इस बार ईमानदारी को वोट दें, अपनी समस्याओं के हल के होने के लिए वोट दें, क्योंकि जो भी समस्याएं हैं वो 80 साल से पड़ी है और उनके समाधान का आज तक कोई रास्ता निकल पा रहा हो ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने 45 साल पहले सर्विस शुरू की, तब जो समस्याएं थी जिलों में, तहसीलों में, गाँव में, आज भी वही है। मुझे लगता है कि आखिर ये हो क्या गया, जबकि कोशिश हर प्रशासन, हर सरकार ये कहती है और करने की कोशिश भी करती होगी कि हम लोगों के हित में काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को ख़त्म करेंगे, लेकिन समस्या वहीं वहीं खड़ी है। तो मेरा मानना है कि लोगों को अपने जिससे अपना मत जो है, अपना विचार, उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा और अब तक जिस ढंग से राजनीति, जाति, धर्म और पैसे की जो राजनीति, उसको बदलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। हम लोगों ने सारे प्रयोग कर डाले, सारे तरह के दलों को जिता दिया लेकिन बदला कुछ नहीं। और सबसे मुश्किल दुखद ये है कि जो मूल जो समस्या, जनता की समस्याओं से जो जुड़े जो संस्थान हैं, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे तहसील हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे ये कुछ भी नहीं, और रिश्वतखोरी से ये तो त्रस्त है। देखिए, मैंने लोगों से ये कहा कि आप ये गलतफहमी अपनी निकाल लीजिए कि इस पूरी अव्यवस्था के लिए या बेईमानी के लिए सिर्फ ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। ये सिर्फ नौकर है, नौकर वही करता है जो मालिक चाहता है, और मालिक जो है प्रजातंत्र में चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो चुने हुए प्रतिनिधि आप जैसे चुनेंगे आपको सरकार वैसी मिलेगी। अगर आपने जाति, धर्म और पैसे पे चुना तो फिर आप क्यों रोते हो कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, ये हमारा काम नहीं हो रहा है। कहाँ से होगा? आपने चुना ही कुछ और है, पा वही रहे हैं। तो समझिए, ये मेरा पूरा प्रयास है कि लोगों को जागरूक किया जाए और उनको, देखिए, ये प्रश्न ये नहीं कि वो मेरे कहने पर मेरी पार्टी को वोट दें या मेरे समर्थन करें, नहीं। प्रश्न ये कि सोचिए, तो सोच के देखिए, कोई भी दूसरा अगर कुछ करने को तैयार लगता है और उस पर आपको विश्वास है, बिल्कुल दीजिए। मैं तो कहता हूँ जिस दिन कोई भी सरकार इन व्यवस्थाओं को ठीक कर देगी, मैं पार्टी में ताला लगा के घर जाऊँगा, आराम करूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है। देखिए, टॉल्स्टॉय ने एक बहुत छोटी सी बात कही थी, अब हमेशा मैं जीवन में याद रखता हूँ अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो आप जीवित हैं, और अगर आप लोगों का दर्द महसूस करते हैं तो मानव मनुष्य। अगर आपको दूसरों का दर्द नहीं महसूस होता, यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। भाई, इतना अंधेर चलता है। भाई, आप सब लोग भी इन सब प्रोफेशंस में हैं कि कुछ ना कुछ दर्द महसूस करते हैं, क्यों आवाज़ उठाते हैं? इसीलिए उठाते हैं। वो है, इन लोगों को महसूस ही नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी बड़ी ताकत दे दी गई और परिणाम कुछ, मतलब कितनी हास्यास्पद चीज़ है कि वर्षों से वो समस्याएं खड़ी है, कभी कोई उस पर कुछ कहता नहीं। बस सब कह रहे हैं कि हमने तो विकास की नदी बहा दी। विकास की नदी आप जैसा देख रहे हैं, समस्याओं का अंबार बढ़ता जा रहा। देखिए, लोगों को
सबसे पहले न्याय चाहिए और न्याय दिलाना हर व्यवस्था की जिम्मेदारी थी। उसमें अधिकांश व्यवस्था विफल है। देखिए, ये आज की व्यवस्था की बात नहीं है। मैंने 45 साल पहले जब मैं सर्विस में आया तब से मैं देख रहा हूँ यही अंधेर, यही मनमानापन। और इसको संक्षेप में कहूँ तो हमारी जो रूलिंग क्लास है वो कानून के राज को बिल्कुल पसंद नहीं करती, वो अपनी मर्जी का राज चाहती है। और कानून का राज तो उसको इसलिए सिर्फ चाहिए क्योंकि कानून के राज के बूते पर ही उसकी कुर्सी बड़ी बड़ी मिलती है, नहीं तो सामान्य से लोग इतनी बड़ी कुर्सियों पर न बैठ पाते अगर संविधान ने एक व्यवस्था न दी होती कि मेजॉरिटी वाला जो है ऊपर बैठे। तो उसका ही जैसे कहते हैं मलाई खाते हैं, लेकिन उसको पसंद बिल्कुल नहीं करते। लोगों को मैंने आह्वान किया कि लोग लगिए, लोगों तक ये बात पहुंचाइए कि इस बार उन्हें पंचायत चुनाव जो आ रहे हैं उसमें ईमानदारी और अपनी समस्याओं के हल के लिए वोट देना है, बाकी जाति धर्म और पैसे पर। शनिवार को विजय शंकर पांडे सीतापुर में थे और रविवार को वह उस लखीमपुर जनपद में जाकर लोग पार्टी के बारे में समर्थकों को बताने का काम करेंगे। इस जनपद के भी वह 3 दशक पहले जिलाधिकारी रह चुके हैं। चर्चित आईएएस रहे विजय शंकर पांडे के संबोधन से पहले लोग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र शुक्ला ने भी संबोधित किया। समर्थन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे डीएम साहब को किसी पद किसी उसकी लालसा नहीं है। सर्वोच्च पद पर रह करके देश की सेवा कर चुके हैं, लेकिन आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग हमारे सर के कथन से, लोक पार्टी के विचार से सहमत हुए हैं तो कृपया हाथ उठाकर हमें समर्थन करें। तो रात समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के सबसे बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले और ईमानदार कार्यशैली के लिए देश में पहचाने जाने वाले विजय शंकर पांडे के सीतापुर आगमन की सूचना पाकर उनसे मिलने पहुंचे आर.के. कटियार से सुनिए अब उनकी ईमानदार कार्यशैली के बारे में। जब वह सीतापुर के जिलाधिकारी थे तो उन्होंने अपने इलाके की सड़क न बनने से बेटियों की शादी न होने की फरियाद लेकर जब उनके पास पहुंचे तो फिर क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश हो या देश, जब भी आईएएस की बात आती है विजय शंकर पांडे का नाम सबसे ऊपर रहता है। कारण उसका यह है कि उनकी ईमानदार कार्यशैली। और सीतापुर की बात हो या लखीमपुर, यहाँ पर विजय शंकर पांडे एक ऐसा नाम जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए उन्होंने जो कमाया वो आज भी लोग भूल नहीं रहे हैं। और उनके रहते सीतापुर में एक ऐसे ही शख्स मिले हैं। हम आज आपको कुछ यादें ताज़ा कराते हैं। बात 80 के दशक की है, जब सीतापुर का तालगांव इलाका, जहां पर रोड न होने के कारण शादियां नहीं होती थी और सीतापुर के जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे हुआ करते थे। फिर क्या हुआ आगे का हाल बताएंगे, चूँकि आप उस समय का हाल बताइए जब सीतापुर में विजय शंकर पांडे सीतापुर में जिलाधिकारी होते थे। तो कैसे जिलाधिकारी थे ये बहुत ही अच्छे जिलाधिकारी थे, ईमानदार और कुशल, और इनका नेतृत्व बहुत अच्छा था। उस समय सारा प्रशासन इनसे डरते थे। जो लोग भ्रष्टाचार के लोग दबते थे, इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। और जो समय उधर एक दिन गए तो हमने इनसे निवेदन किया कि हमारी तो बहन बिटिया की शादी नहीं होती। कसैला से तालगांव तक ये टूटा खड़ंजा लगा हुआ, कोई इसको नहीं बनवा पा रहा, कोई जनप्रतिनिधि। कृपया इसको बनवा दें ताकि जनहित का इसमें एक्सीडेंट ना हो, बहन बिटिया आसानी से निकले। आपने आए, उसमें प्रयास किया, वो सड़क बन गई। इतनी मजबूत सड़क बनी कि उसको जो है 10 साल तक काफ़ी मजबूत रही। आप तो उससे और आगे बढ़ गई। तो आप जिलाधिकारी के पास गए थे सड़क बनवाने के लिए। लोग जाते हैं मंत्री और विधायक के पास और आप जिलाधिकारी के पास गए थे। डीएम साहब पास, जी हाँ। उस समय राजेंद्र कुमार की बात पई थी, वो 2 रहती थी, दिल्ली उल्ली सब रहती थी। लेकिन ये बाई चांस हम गए, हमने कहा ये सड़क बनवा दीजिए, क्योंकि हमारी कई शादियाँ बहनों की वापस चले गए लोग हरदोई शाहजहाँपुर के कि हम यहाँ नहीं करेंगे, आपके यहाँ सड़क नहीं है कोई। कौन सा गांव था? तालगांव। हम तालगांव रहने वाले हैं, आर.के. कटियार नाम हुआ रहा है। तो सड़क बनवाया? हाँ, सड़क बनी। आवाज़ वो सड़क बहुत विकसित हो गई, अब चौड़ी हुई। चौड़ी भी हमने करवाए, फिर शासन कह के लखनऊ में इसको चौड़ी भी करवा दिया। कितनी दूरी की सड़क थी?
करीब लगभग 15 जीतमा उधर 15 और लगभग 5-6 कसैला तक, तालगांव से कसैला 5-6 किलोमीटर, परसेंटी हो गए 8 किलोमीटर, ये इस तरह से है। तो सड़क बनवाने के लिए जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे के पास एक बार जाना पड़ा या कई बार? ना गए हम केवल एक ही बार जब हमने अपनी पूरी समस्या बताई और पब्लिक की बात उठाई कि लोग गरीब आदमी हैं, माँ बहन बच्चों वाली औरतें चलती हैं इस पर, तो उनको कितनी दिक्कत होती है। बच्चों के स्कूल जाना, लड़कियों को आना जाना मुश्किल है, साइकिल से बेचारे जो गिर पड़ती हैं। तब इन्होंने कहा ठीक आपकी बात सही है, मैं आऊँगा। आपने बनवाया तो उनसे प्रयास के बन गई सड़क, अब बस वही के 3-4 महीने के अंदर तैयार हो गई थी। और बहुत ऐसे जिलाधिकारी के रूप में विजय शंकर पांडे हुआ करते हैं। जी हाँ, ऐसे होते तो इसीलिए आज जब हम जान पाए तो हम बगैर बुलाए आए हैं आपसे मिलने केवल आपके दर्शन करने। यहाँ के पांडे जी को हम एक बार मिले जरूर। तो अब कई सालों बाद आपने देखा। ये हमारी उम्र जो है करीब 73 साल है और उस समय इनका भी नई उम्र थी, लेकिन कार्यशैली इनकी बहुत अच्छी थी। अच्छा, कैसी कार्यशैली थी? लोग कहते थे बड़े ईमानदार थे साहब। इनकी ईमानदारी उस समय थी कि कोई भी कमीशन बाजी नहीं होती थी और इतनी ईमानदारी से ये कार्य करते थे। वो पब्लिक की बात सुनते भी थे, गरीब का हक जो होता था वो उसको दिलवाते थे जो भी पहुंच जाता था। ये हमने देखा अपनी आंखों से, इसीलिए आज हम बगैर बुलाए किसी के हम चल के आए मिलने, सिर्फ आपके दर्शन करने। अब तो आपने नई पार्टी बना ली। अब पार्टी भाई पार्टी के बारे में तो हम नहीं जान पाए क्या बनाई, लेकिन अगर है तो ऐसे ईमानदार लोगों को भारतवर्ष में ज़रूरत है, अब भी ज़रूरत है कि ऐसे। आपको नज़र आता है कोई ईमानदार अधिकारी कहीं दिखाई देता है, नाम सुनाई देता है आपको? नहीं, एक आधे आते तो हैं, एक दो आते, तमाम लोग, वो तो व्यवस्था है, सब चला करेगा ये, इसमें कोई ऐसी बने सब चला करेगी व्यवस्था सब है। लेकिन फिर भी जो गरीब के हक देखेगा, गरीब की ओर, वो हमेशा सुखी रहेगा। ये हमारा कहना है, जनता से यही कहना है कि गरीब का हक जरूर देखो, उसको किसान हो, उसको जो है जो भी मदद कर सको, जितने भी यूरिया DAP वाले नकली ने बेचे, असली बेचे, जैविक पे प्रभाव डालें। तभी संभव जब कोई ईमानदार बैठा अधिकारी हो। बस अरे वो नहीं, ईमानदार तो खैर हैं, सब रहते भी हैं, वो तो सब चला करता है, ये व्यवस्था है। उसके बारे में हम क्या कहें, क्या करना है, वो तो आप लोग पत्रकार हैं, सब जानते हैं। बिल्कुल। तो देखिए 45 साल लगभग हो गए। आप सोचिए जरा, जब सीतापुर के जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे हुआ करते थे तो सड़क न बनने के कारण आसपास की लड़कियों की शादी नहीं होती थी, और आपने गुहार लगाई जिलाधिकारी से, चूंकि ईमानदार जिलाधिकारी थे, एक बार में ही उन्होंने उनकी फरियाद सुन ली और वहां सड़क बन गई। उसके बाद इलाके की बहन बेटियों की शादियां होने लगी। आज जब पता चला आपको कि वही ईमानदार अधिकारी अब हालांकि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, भारत सरकार के सचिव रहे हैं, आप सोचिए इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पर, और उसके बाद जब सीतापुर उनका आगमन हुआ तो आप बिना सूचना के दौड़े चले आए, क्योंकि वो जो कार्य किया गया था ईमानदारी के साथ, वो आज भी आप भूल नहीं पाए हैं। तो ये होता है ईमानदार अफसर की पहचान, और उसे कैसे लोग भुला भी सकते हैं तो समझ सकते हैं आप। तो फिलहाल अगर आपकी कार्यशैली ऐसी है तो निश्चित तौर पर लोग शायद आपको कभी भुला नहीं सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।